हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अर्नव्स ट्रैवल डायरी। ये मेरा जो मॉनसून महाराष्ट्र का जो सीरीज़ है उसका आखिरी एपिसोड बनने वाला है। सॉरी, इसे लाने में ज़रा सी देर हो गई क्योंकि आने के बाद ऑफिस में काफ़ी काम पड़ गया था और काम ज़रूरी है कि नहीं? क्योंकि अगर काम ही नहीं करेंगे तो फिर ये सब कैसे करेंगे। तो सॉरी फॉर दैट एंड लेट्स बिगिन विद आवर थर्ड एंड फाइनल एपिसोड। तो कहीं चाहिएगा। तो फिर से एक रिफ्रेशर दे देते हैं। हैदराबाद से सोलापुर, उससे नालदुर्ग फोर्ट, वहाँ से हम घुसे पूना आउटर से हमने सेकेंड डे कवर किया रिवर्स वाटरफॉल नाने घाट और कालू वाटरफॉल, और आज था डे 3 जो कि कटलधर वाटरफॉल का डे। तो हमने कालू वाटरफॉल देखने के बाद वहाँ का जो होटल है वो उतने दिनों के लिए ही बुक किया था और वहाँ से हम चल दिए अपनी नेक्स्ट होटल की तरफ जो पुणे आउटर, लेकिन एकदम आपका जो हाईवे है मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे नहीं है सर, हाईवे, मुंबई पुणे हाईवे जो कि खंडाला से बहुत करीब है। इसी के करीब हो जाता है आपका मुंबई पुणे आउटर रिंग रोड बोल सकते हैं, हाईवे बोल सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी हर किस्म के बजट में आपको होटल्स मिल जाएंगे, रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, वेज, प्योर वेज, नॉन वेज वगैरह सब। और मानसून के वक्त यहाँ पे काफ़ी अच्छा होता है। हाँ, लेकिन मिट्टी वगैरह रहती है और फिसलन रहती है तो थोड़ा सा संभाल के। और ये आउटर रिंग रोड जो है यहाँ पे काफ़ी भीड़ रहती है क्योंकि अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन आउटर रिंग रोड यहाँ पे काफ़ी बिजनेस आउटलेट्स, होटल्स वगैरह, स्टेज और कई स्कूल कॉलेज, मोस्टली कॉलेजेस और कंपनीज़ के, और यहाँ पे थोड़ा रुक जाते हैं। यहाँ जाते जाते मुझे दिख गई मेरी परी। इसका ये महिंद्रा का 4x4 का 4 डोर वर्जन था जो कि एक टेस्ट म्यूल था। इसके पीछे एक चेजिंग व्हीकल भी थी उसको सेव करने के लिए। और हाँ, आज के वीडियो में मैं थैंक यू करना चाहूँगा हमारे कई फॉलोअर्स के लिए। और ये रहा कुछ इवेंट जो कि मैंने देखा कि 13 से 65 के बीच में लोग मुझे पसंद करते हैं। और मैंने ये भी देखा है कि 90% लोग इंडिया से, जापान से, रशिया से, इटली से और साउथ कोरिया से देख रहे हैं मुझे। तो थैंक यू एवरीवन। बस यही एक चीज़ है कि मुझे 66% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ओनली 33% सब्सक्राइब लोग ही मुझे देख रहे हैं। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि अगर आप मेरी वीडियोस देखते हैं और आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब बटन को एक बार के लिए दबा दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि मेरी सारी वीडियोस आपको आती रहे। उसके बाद आप चूज़ कर सकते हैं कि आप उसे देखना चाहते हैं कि नहीं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा डेस्टिनेशन था कटलधर वाटरफॉल जो कि लोनावला में है। तो ये दरअसल 350 फुट ओवरहेड है, मतलब ज़मीन से 350 फुट की ऊंचाई पर यह वाटरफॉल है, एक पहाड़ है। और उस पर एड ऑन ट्रैकिंग वाला पार्ट उसका 100 फीट और ऊपर है। तो टोटल मिला ले तो 450। और इधर उधर के डाइवर्जन्स भी, क्योंकि ट्रैकिंग हमेशा सीधी होती नहीं है। तो एक राउंड फिगर 500 फीट के आसपास का आपको ट्रैकिंग टू रीच दी वाटरफॉल, वो वाटरफॉल देखने के लिए आपको 500 फीट तक का ट्रैकिंग या जंगल के बीच से चल के, पहाड़ चढ़ के और पहाड़ उतरने वाला एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगा। इसमें सिर्फ ट्रैकिंग ही नहीं है, इसमें मुझे लोनावला खंडाला जो है आपका, स्पेशली खंडाला जो है ये हाई ऑल्टीट्यूड पे बेस है। ये जो लोनावला और खंडाला है ये दोनों के एडजेसेंट में है, पुणे और मुंबई के बीच में पड़ता है। इसको ट्विन हिल स्टेशंस भी कहते हैं।
जो कि 622 मीटर या 2041 फीट अबव सी लेवल मिलेगा। ये जगह बहुत इम्पॉर्टेंट थी जो मराठा एम्पायर था उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे सह्याद्री रेंजेस है, डेक्कन प्लेटू कनेक्शन है, कोंकण कोस्ट है। तो ये तीनों जो सह्याद्री रेंज, डेक्कन प्लेटू और कोंकण कोस्ट का जो क्रॉस ओवर है, यही है लोनावला खंडाला, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर था मुग़ल एम्पायर और मराठा एम्पायर के लिए। इसलिए यहाँ पे काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं, काफ़ी एक्विजिशंस हुए हैं, काफ़ी मौतें हुई है। हिस्ट्री अगर आप जितने डीप में जाओगे, खासकर डेक्कन प्लेटू और कोंकण कोस्ट के आसपास, तो आपको इन दोनों लोकेशंस का मेंशन ज़रूर मिलेगा। ये हिल स्टेशन स्प्रॉल करता है अप्रॉक्सीमेट 38 स्क्वायर किलोमीटर्स या 15 स्क्वायर माइल के बीच में। टूरिज़्म यहाँ पे पीक होता है मॉनसून के मौसम में, जिस वक्त हम यहाँ आए। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं, इस वक्त हमने अपना पुराना होटल छोड़ दिया है और हम अपने नए होटल की तरफ जा रहे हैं, जो कि तकरीबन पौने 2 घंटे का राइड था। तो हमने अपने सारे सामान अपने बाइक्स पे बांध कर वहाँ पे चले गए। वैसे आप देख सकते हैं कि मेरे बाकी दोनों दोस्त वहाँ पे रेनकोट में थे, क्योंकि मैं रेनकोट पहन के इतना थक गया था, तो मैंने रेनकोट पहनने का सोचा कि अगले दिन ही तो घर जाएंगे। तो अगर आज कुछ बारिश हो भी जाती है तो दिस इज़ अ रॉयल एनफील्ड ऑलिव ग्रीन जैकेट, जो कि क्विक ड्राई टेक्नोलॉजी के साथ आती है, सस्ती भी आती है, बढ़िया भी है। तो मैंने सोचा कि अगर भीग भी जाए तो अगले दिन सुबह तक सूख जाएगी, और अगर बारिश नहीं हुई तो कम से कम मैं पसीना पसीना नहीं होऊंगा। तो यहाँ पे इस ग्रुप में मैं टेल एंडर होता हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरी बाइक की क्यूबिक कैपेसिटी और मेरे बाइक का एज। तो यहाँ पे 3 बाइक्स आपको दिखेंगी। जो सबसे आखिरी की है मेरी, जो है कि पल्सर, ये 2015 की पल्सर 150 UG3 है। उसके अलावा जो आगे चल रहा है दैट इज़ एक्सपल्स 200 4V, जो कि जितिन चलाता है। तो वही लीड करता है, वही मैप्स चलाता है, वही डिस्टेंस वगैरह सब कुछ मैनेज करता है। और जो बीच में चल रही है वो है TVS Ronin 225, जो कि ऑर्गो चलाता है। तो ही इज़ ऑलवेज इन द मिडल, समटाइम्स ही गोज इन टेल एंडर, बट मोस्टली ही स्टेज इन द मिडल। तो इसी तरह से हम चलते हैं, हम इंटरकनेक्टेड रहते हैं हमारे कम्युनिकेटर्स के थ्रू। तीनों के पास कम्युनिकेटर्स हैं, ब्लूटूथ कम्युनिकेटर्स। इस तरह से हम इंटरकनेक्टेड रहते हैं। अगर किसी को रुकने की ज़रूरत पड़ी या कोई किसी परेशानी में फंसा, तो तीनों को एक साथ पता चल जाता है। तो अगर आप भी राइड्स करें तो आपको भी कुछ चीज़ें आपको एज अ एक्सेसरी नहीं कह सकते, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर ट्रैवल इक्विपमेंट्स, जैसे कि राइडिंग जैकेट, राइडिंग ग्लव्स, एक गुड हेलमेट। अगर आपको वीडियो वगैरह बनाने का शौक़ है अपने ट्रैवल का, तो गुड कैमराज, जो कि तकरीबन 10,000 से लेके 60-70 हज़ार तक जा सकता है। एंड यू हैव द बजट, देन यू कैन गो बियॉन्ड 1.5 to 3 lakhs। उसमें ड्रोन भी आ जाएगा। तो तकरीबन 10,000 से शुरू होता है, 1.5 से 3 लाख तक जाता है। आपके कैमरा इक्विपमेंट, उसमें हो गया आपका मोबाइल, उसके बाद बाकी जैसे कि आप देख रहे 360 है, मोबाइल है, आपका चार्जिंग इक्विपमेंट है। और यहाँ पे हमें अंकल मिल गए जो पता नहीं क्यों कभी लेफ़्ट कभी राइट, और उनके पास शीशे थे लेकिन वो शायद इस्तेमाल करने के मूड में नहीं थे। कोई बात नहीं, इन चीज़ों को भी एक्चुअली विदेशों में इन चीज़ों को कैरन कहते हैं, कैरन, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनके आजू बाजू क्या हो रहा है, बस जहाँ मूड करेगा इधर होते रहेंगे। उनके वजह से सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं वर्ल्ड वाइड। तो हिंदुस्तान में यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, ताकि मुझे भी पता चले कि इनको कहना क्या है। तो जैसा कि डर था मुझे कि शायद अगर बारिश हो जाए तो भीग जाएंगे, तो शायद नहीं, डेफिनेटली बारिश हो गई। जस्ट 5 मिनट की ही दूरी पे था हम होटल से, और वहीं पे ज़ोरदार बारिश हुई। ज़्यादा देर हुई नहीं, मुश्किल से 3 से 4 मिनट की बारिश हुई होगी, और उसने पूरा आगे से पीछे तक भिगो दिया। ग्लव से लेके शूज़ सब कुछ टपटपा रहे थे। तो कोई बात नहीं, मानसून में निकलोगे भीगोगे नहीं तो क्या ही मज़ा है। तो मैंने सोचा कि होटल चले जाएंगे, जो भी जैकेट वगैरह जो भी शूज़ है वो सब टांग देंगे और ट्रैकिंग के लिए निकल जाएंगे, और अगले दिन सुबह जब हम निकलेंगे तो सब कुछ ड्राई मिलेगा।
जो कि हुआ भी वही है। तो अगर आपका कोई सामान ट्रैवल में भीग भी जाता है तो डोंट वरी। हाँ, एक गलती मत कीजिएगा, अगर आप मानसून में इस किस्म की बढ़िया जगह पे जा रहे हैं तो ट्राई टू कैरी क्विक ड्राई क्लोथिंग, जो कि मैंने नहीं किया था। नेक्स्ट टाइम अगर मैं जाऊँगा तो मैं क्विक ड्राई क्लोथिंग कैरी करूँगा। उससे क्या होता है कि अगर आपका कपड़े वगैरह भीग भी जाए तो बहुत जल्दी सूख जाते हैं, तो यू वोंट स्टे वेट फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। क्योंकि जब आप बाइक्स वगैरह चलाते हैं और अगर के कपड़े गीले हो जाएं तो कंटिन्यूस उसमें से हवा बहती रहेगी और उसी से लग जाती है हमें ठंड, सर्दी, ज़ुकाम वगैरह वगैरह। तो क्विक ड्राई कपड़े एक मेरी गलती है जो मैंने नहीं किया, मैंने ज़्यादा खरीदे भी नहीं थे। तो नेक्स्ट टाइम ये एक सीख है, नेक्स्ट टाइम जब भी जाऊंगा तो एटलीस्ट 2 या 3 जोड़ी क्विक ड्राई क्लोथिंग मैं कैरी करूंगा अपने साथ, ताकि इस किस्म की कोई सिचुएशन हो तो जल्दी से जल्दी सूख जाए। तो और कुछ ही देर में भीगते भागते हम होटल पहुंच गए हैं। तो वो वाला पार्ट मैं काट दूंगा क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वहाँ से हम सीधा दिखा देंगे आपको हमारा खंडाला से लेके जो ट्रैकिंग वाला सेक्शन का रूट। तो लेट्स मूव। तो अब हम होटल में चेक इन कर गए थे और वहाँ से हम निकल गए हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि कटहलदर वाटरफॉल। इसके बीच में आपको पड़ेगा खंडाला। खंडाला होते हुए आप जाएंगे। ये तकरीबन हमारे होटल जो आउटर पूना था वहाँ से कटहलदर कुछ पौने 3 घंटे के आसपास था। ये किलोमीटर के हिसाब से ज़्यादा नहीं है, लेकिन इस मौसम में एक तो ट्रैफिक स्लो हो जाता है, ऊपर से यहाँ पे टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि ट्रैफिक स्लो हो जाता है। तो आपको हर जगह पे ट्रैफिक जैम मिलेगा और भगवान भरोसे गाड़ियाँ तो चलती ही हैं, और एज अ बाइकर आपको खुद का ख्याल खुद रखना पड़ेगा, नहीं तो कब कौन कहाँ से गाड़ी भिड़ा के आपको गिराए कोई भरोसा नहीं। एंड द मेन प्रॉब्लम इज इट्स अराउंड 2000 फीट फ्रॉम सी लेवल। तो अगर आप गिरे तो सीधा 2000 फीट नीचे गिरोगे। तो अगर आप देख सकेंगे मेरा 360 में एक प्रॉब्लम हो गया था फॉगिंग का, जो कि ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। तो उसका एक आउटर कवर होता है लेंस का, इसमें फॉगिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा बारिश या धुंध से गुजरने से। तो इसका एक जुगाड़ ये था कि मेरे पास एक गोप्रो था, तो आप स्क्रीन पे देख पाएंगे कि मैंने दोनों व्यू पॉइंट्स दिए हैं, जहाँ पे गोप्रो क्लियर है और Insta360 थोड़ा सा फॉगी है। तो इसका एक जुगाड़ है, लेकिन मुझे वो आने के बाद पता चला, क्योंकि मुझे यही मालूम था कि एग्जैक्टली 360 क्या रिकॉर्ड करी है, किस क्वालिटी में रिकॉर्ड करी है और फाइनल आउटपुट ऑफ द वीडियो एक्चुअली क्या आने वाला है। तो ये वाला जो वीडियो है ये भी मेरा फर्स्ट टाइम था। वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो इसको माफ़ कर दो। नेक्स्ट टाइम जो हम जाएंगे तो मुझे मालूम है कि इस किस्म के इश्यूज़ में क्या करना है, उसको कैसे रेक्टिफाई करना है वगैरह। तो नेक्स्ट वाली वीडियो में आपको ये परेशानी नहीं है। वेल, खाली टूरिस्ट ही नहीं, लोकलाइट्स भी मानसून के वक्त यहाँ घूमना बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि जगह ऐसी है। आपको याद तो होगा आमिर खान का वो गाना आती क्या खंडाला, है कि नहीं? तो ये वही जगह है खंडाला। बहुत बढ़िया जगह है। मानसून के वक्त हो या ठंड के वक्त हो या गर्मी के वक्त हो, यहाँ पे जो वेदर है बहुत प्लीजेंट होता है। और जो धुंध है ये धुंध नहीं, ये क्लाउड्स हैं, जो कि पिछली वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया था जो दूसरे लोकेशन में। तो ये पूरा पूरा क्लाउड्स है। क्लाउड्स है इसीलिए तो वाटरफॉल्स है, इसीलिए तो बेहतरीन जगह है। ये जो खंडाला का जो ब्रिज है, वेल रिनाउंड ब्रिज, ये वही है। हम उसी को क्रॉस कर रहे थे और बहुत बढ़िया है। तो इतनी धुंध है नहीं जितना 360 में दिख रही है। आप रेफरेंस के लिए मेरा गोप्रो का फुटेज दे सकते हैं। हाँ, लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है, आपका जो हेलमेट है वो उसमें धुंध के लिए कुछ प्रोटेक्शन वगैरह जो भी रहता है, धुंध को इफेक्ट करता है, या फिर बारिश का वाटर जो रेपेल करता है, इन चीज़ों से इक्विप्ड होनी चाहिए।
मेरे पास एक्सॉर का हेलमेट है जिनमें ये इक्विप थी। तो अगर आप जाएँ तो आप मेक श्योर करें कि धुंध काटने वाली चीज़ और हेलमेट में फॉग हटाने वाली चीज़ें जो इंस्टॉल होती हैं, ज़्यादा महंगी होती नहीं। इनको इंस्टॉल ज़रूर करें, नहीं तो आपको यहाँ पे बाइक राइड करने में परेशानी होगी, विज़िबिलिटी इश्यू होगी और बाकी उतना एन्जॉय नहीं कर पाएँगे आप इन लोकेशंस पे जितना आप प्रॉपर्ली इक्विप्ड होने के बाद करें। वेल खंडाला सिर्फ़ आमिर खान के गाने की वजह से ही रेनाउंड नहीं है, इसका एक और सिग्निफिकेंस है, ये पुणे वाटरफॉल्स के लिए भी जाना जाता है जो दुनिया में 14 सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल है। आई स्टैंड करेक्टेड। तो इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग 3 टियर्ड वाटरफॉल। इसका 3 टियर है, मतलब 3 भाग में गिरती है और इसका टोटल जो ड्रॉप ये है वो 200 मीटर का है। बहुत पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, यहाँ पे कई फिल्मों की शूटिंग्स हुई है जिसमें एक आमिर खान का खंडाला सॉन्ग है और उसके अलावा यहाँ पे ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। तो अगर आप थक चुके हैं डेली सीमेंट और कॉन्क्रीट में जंगल देखते देखते तो मेरा सजेशन है एक बार अपनी ज़िंदगी में यहाँ ज़रूर आइए। ये NH4 है जो मुंबई और पुणे को जोड़ती है, जिसके बीच से ही एक जगह होती है जो कि है खंडाला कटलधर वाटरफॉल कनेक्टर। यहाँ पे कार्स, बाइक्स सब जा सकती है, खाली SUV वगैरह तक सब जा सकती है, बड़े ट्रक्स वगैरह को अलाउड नहीं है क्योंकि उस पर एक ओवरहेड रेस्ट्रिक्टर है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो हाँ, लेकिन प्राइवेट व्हीकल, सूमो वगैरह जो भी है, SUVs वगैरह, बाइक्स सब जा सकती हैं। यहाँ से तकरीबन और 1 से 1.5 घंटे का और रोड ट्रिप होता है। ये थोड़ा ख़तरनाक रास्ता है क्योंकि ये पहाड़ से नीचे उतर रहा है और इसके रास्ते गोल गोल और S शेप में है। तो सामने से क्या आ रहा है ज़्यादातर आपको दिखेगा नहीं, हॉर्न वगैरह, लाइट मतलब थोड़ा सा संभाल के चलाइए क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट्स काफ़ी होते हैं जो कि आपको वीडियो में आगे दिखेगा। कई ऐसी गाड़ियाँ हैं जो रोड के बगल में पलट के गिरी हैं जिन्होंने प्रॉपर प्रिकॉशंस नहीं लिए थे और एक्सीडेंट फेस कर गए थे। तो यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं, जितना आप सावधानी से यहाँ पे चलेंगे उतना ही इस जगह को आप एंजॉय भी कर पाएंगे। वेल अब जब हम खंडाला प्रोसेस के गुजर ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ा सा हिस्ट्री लेसन हो जाए। वेल इनिशियली हम सबको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी जो कि फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर रहते थे, वो सम टाइम अराउंड इस सिटी में रहते थे। आफ्टर दैट इस जगह को पेशवाओं ने ले लिया था और उन्होंने खंडाला को पेशवाओं ने छत्रपति शिवाजी से लिया था, who were later the founders of the second मराठा एम्पायर। तो शिवाजी महाराज मराठा के फर्स्ट एम्पायर के रूलर हैं और पेशवाज फाउंडर्स है सेकंड मराठा एम्पायर, जिन्होंने लेटर ऑन खंडाला को ले लिया था, इसको एक बेस बनाया था, जिसकी वजह से इसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे ऐसे कई खंडहर वगैरह हैं जो हिस्ट्री को डिपिक्ट करती है। इट्स लाइक हिस्ट्री रिटन ऑन स्टोन्स। और बातें ही करते करते हम खोपोली क्रॉस कर गए। खोपोली से ही आपका कटलधर का रूट पड़ता है, तो आप मेक श्योर करें कि आप खोपोली का जो डाइवर्जन है, अगर आप अपनी व्हीकल से जा रहे हैं तो ये खोपोली का डाइवर्जन आप मिस ना करें, नहीं तो जो सीधा रास्ता जो जा रहा था वो रूट भी वहीं जाता है लेकिन उसका डिस्टेंस यहाँ से डबल होता है। तो अगर आप ये खोपोली का टर्न अराउंड मिस कर जाते हैं तो सीनिक ब्यूटी तो मिस होगा ही होगा, आपका डिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। तो अगर आप यहाँ पे जाएं तो खोपोली का क्रॉस ओवर मिस ना करें, ध्यान से देखें। अगर आप खंडाला में रहें और आपके पास अगर वक्त हो तो आप वहाँ पे वलवान डैम भी विज़िट कर सकते हैं। दैट इज़ वन ऑफ द वेल रिनाउंड डैम इन द चेन ऑफ रिजर्वॉयर्स कंस्ट्रक्टेड अराउंड खोपोली हाइड्रो पावर स्टेशन,
जो कि टाटा पावर कंपनी लिमिटेड की तरफ से बनवाया हुआ है। वलवान रिजर्वायर इज कैरिड थ्रू 7 किलोमीटर्स लॉन्ग चैनल ऑफ खंडाला 4 बे। तो 7 किलोमीटर लंबा है ये, बहुत अच्छी जगह है। अगर आपके पास वक्त और दिन हो, हमारे पास तो दिन है, तो आप ये वलवान डैम यहाँ पे खोपोली के पास ही है, आप इसको ज़रूर विज़िट करें। इट्स वन ऑफ दी इंडस्ट्रियल एंड मैन मेड मार्वल्स, बहुत अच्छी जगह। और देखते ही देखते हम आ गए हमारे एंट्री की ओर, जो कि है कटलदर वाटरफॉल का ऑफ रोड। यहाँ पे रोड नाम का कुछ भी नहीं है। अगर आपको ऑफ रोडिंग पसंद है, कीचड़ पसंद है, पानी में बाइक भिड़ाना पसंद है, कार भिड़ाना पसंद है, ऑफ रोडिंग करना पसंद है, तो दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशंस फॉर यू। यहाँ पे आपको जो कुछ चाहिए इन टर्म्स ऑफ रोडिंग, वाटर क्रॉसिंग, पानी में घुसा के निकालना, ट्रेलिंग, सब कुछ मिलेगा। भीगे 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 नैना 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 नैना, भीगा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा, भीगे 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 नैना 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 नैना, भीगा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा चेहरा तेरा। मैं बादल तू बारिश है, हम दोनों की एक ही कहानी है। तू घुल जाए सावन में, मैं डूब जाऊं तेरी बाहों में। मैं बादल तू बारिश है, हम दोनों की एक ही कहानी है। तू घुल जाए सावन में। वेल, इस वाटरफॉल को कटलधर ही क्यों कहते हैं? अगर आप इसको ध्यान से सुने तो कटलधर यानी कि वॉल ऑफ रॉक, कटल यानी कि वॉल ऑफ रॉक, धर यानी कि वाटरफॉल। तो पत्थरों से, ऊंचे पत्थरों से गिरते हुए पानी को कटलधर कहते हैं। कैसा लगा ये फन में? भीग चले हल्की हल्की जो हवा चल रही है, बूंदों के साथ यादें जुड़ रही हैं। हल्की हल्की जो हवा चल रही है, बूंदों के साथ यादें जुड़ रही हैं। तो साथ साथ हाथ थाम कर मुझसे हर बात कर, और बारिश में आज भीग चले। बारिश में भीग चले, बारिश में भीग चले, बारिश में भीग चले, बारिश में भीग चले, बारिश में भीग चले।
रोड से आपका जो कटलधर का जो ट्रैकिंग पॉइंट है, ये पूरा का पूरा ऑफ रोड अराउंड 40 मिनट से 1 घंटे का होता है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू राइड। और काफ़ी मज़ा आएगा इफ़ यू रियली लव मानसून वाटर एंड ऑफ रोडिंग। और थोड़ा संभाल के चलना पड़ेगा क्योंकि इस टाइम पे खासकर मानसून में यहाँ पे भीड़ होती है और काफ़ी लोग जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वहाँ से भी आते हैं, तो गाड़ी का आना जाना लगा रहता है और ये रोड बहुत फिसलन भरी होती है। तो संभाल के चलाएं, सेफली चलाएं, मज़ा लें इस मौसम का और इन रोड्स का। वेल, बारिश, कीचड़, पानी, ऑफ रोड और मेरे 360 के फॉगिंग से जूझते जूझते हमने ये 40 मिनट का जो ऑफ रोड राइडिंग ट्रेल है वो ख़त्म कर दिया। और अभी हम इसके मेन एंट्री एग्ज़िट पॉइंट पे अपनी बाइक्स पार्क कर दिए हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग के अलग से कोई पैसे देने नहीं पड़ते, आप अपनी बाइक आराम से पार्क कर सकते हैं, अपनी कार आराम से पार्क कर सकते हैं। और ये जो है ये उसका एंट्री पॉइंट है, यहाँ से शुरुआत होती है ट्रैक डाउन करके। यहाँ से अराउंड 2 घंटे का ट्रैक है, काफ़ी फिसलन होती है, पानी सबको पता नहीं चलेगा जैसे कि आपने देखा। मैं अभी एक गड्ढे में गिरा और मुझे टेंशन हो गई कि कैमरा में कुछ हो तो नहीं गया। कैमरा प्रोटेक्टिव गियर के अंदर थी तो कुछ हुआ नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा संभाल के चले, अपने इक्विपमेंट संभाल के रखें, कैमरा संभाल के रखें और थोड़ा संभाल वगैरह के चले क्योंकि कहीं भी आपका पाँव फिसलेगा, कहीं भी गिर सकते हैं वगैरह वगैरह। तो लेट्स कम बैक टू द ट्रैकिंग पार्ट। पार्किंग के वहाँ से आपको गाइड करना पड़ेगा, गाइड होता है 500 रुपये का। तो और इस रूट पे आपको कई शॉप्स मिल जाएंगे, शॉप्स में पानी वगैरह, बिस्किट, मैगी वगैरह, चाय वाय हल्का फुल्का मिल जाएगा, बट कंटिन्यूसली नहीं मिलेगा। ये आप पहाड़ से पहले नीचे उतरते हैं और फिर वापस पहाड़ पे चढ़ते हैं। तो एक पहाड़ से आप नीचे उतर रहे हैं और दूसरे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, जो कि तकरीबन 2 घंटे का एक ट्रैक होता है। ये टफनेस पॉइंट ऑफ व्यू में मिड लेवल टफनेस पे आती है। तो अगर आपने एकदम ट्रैकिंग नहीं की है मेरे जैसे, तो आपको बहुत परेशानी होने वाली है। हाँ, प्रॉपर कपड़े पहन के जाएं, क्विक ड्राई हो तो अच्छा है। ट्रैकिंग के लिए एक अलग किस्म का रेनकोट आता है, ये वाला नॉर्मल रेनकोट ना पहने क्योंकि अंदर हवा नहीं जाएगी और बहुत परेशानी होगी, जो मुझे हो रही थी। और ट्रैकिंग के बीच में ही मुझे ये सारा रेनकोट उतारना पड़ा था। उसके अलावा प्रोटीन बार्स लेके जाएं, आपका पानी लेके जाएं, हो सके तो जो एनर्जी ड्रिंक किस्म का जो मिक्स करते हैं ग्लूकॉन डी वगैरह वो लेके जाएं, क्योंकि इस ट्रैक में बहुत परेशानी होगी, आपको प्यास लगेगी, भूख लगेगी, आपका एनर्जी ड्रेन हो जाएगा। पाँव काँपते हैं, मेरे पाँव काँप रहे थे। और जूते सही पहनने आपको जो कि ट्रैक स्पेसिफिक हो, कोई भी स्पोर्ट शू या वगैरह पहन के मत चले जाना, नहीं तो ट्रैकिंग खाली पैर में करनी पड़ेगी तुम्हें। तो मैं वुडलैंड में गया था। वुडलैंड इज़ वन ऑफ द वेल नोन ट्रैकिंग शूज़। वुडलैंड के अलावा कई और चीज़ें हैं जैसे कि क्वेचा, वो भी एक अच्छी कंपनी है, वाइल्ड क्राफ्ट, वो भी एक अच्छी कंपनी है। वैसे जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके पास है, जिसका भी आपका बजट है, उस किस्म का एक ऐसा ट्रेल ओरिएंटेड आपका शूज़ होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, खाने पीने का सामान होना चाहिए, पानी एम्पल होना चाहिए। बाकी आप रास्ते में खरीद सकते हैं। कई इम्पोर्टेंट स्टेशंस पे यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं जहाँ पे आप पानी वानी, मैगी, बिस्किट वगैरह ले सकते हैं। लेकिन हाँ, एनर्जी ड्रेन बहुत जल्दी होगी, तो मेक श्योर यू कैरी प्रोटीन बार्स। बहुत अच्छा सोर्स है, हम लेके गए थे और जहाँ भी हमको थकान हो रही थी एनर्जी ड्रिंक और प्रोटीन बार खा रहे थे, जिससे कि ये ट्रैक करने में परेशानी हुई, लेकिन हमने कर दिया। तो खाली हाथ मत चले जाना, यहाँ पे बहुत परेशान हो जाओगे। वेल, इस पूरे जंगल में एक असली चीज़ मैं बताने भूल गया, मच्छरों से भरी पड़ी है।
जोंक वगैरह तो हमें मिला नहीं, लेकिन मच्छर बहुत है। तो ये एक बड़ी परेशानी होने वाली है, क्योंकि पूरे रास्ते आपको मच्छर काटेंगे। तो हो सके तो एक ट्रैकिंग ओरिएंटेड पत्ते के ऊपर फुल स्लीव शर्ट या जैकेट टाइप की किसी कुछ ट्रैकिंग पैंट्स, शूज़ वगैरह आप पहन के जाइए, नहीं तो मच्छर काट काट के आपका पूरा हाल करेगा। काफ़ी लोग ट्रैकिंग से काफ़ी डरते हैं कि इसमें पता नहीं क्या होगा, परेशानी हो गई, कहीं बीच में फंस जाएंगे या नहीं। आप हमेशा एक गाइड के साथ चलिए, और सच मानिए मैंने भी फर्स्ट टाइम लाइफ में ट्रैकिंग की थी, और ट्रैकिंग एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होती है। अगर ज़िंदगी में कभी आपको मौका मिले ट्रैकिंग करने का, एक बार के लिए सही करिए ज़रूर। जंगलों के बीच से, ऐसे अनजान रास्तों से जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, वहाँ पे अपना रास्ता बनाते हुए कहीं पे पहुँचना एक बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस होता है। अच्छा ये सीढ़ी मत अच्छा इस पानी में नहा रहे क्या लोग? न और आगे जा रहे लोग। हाँ, दिस इज माई फर्स्ट ट्रैकिंग।
और दिस इज़ द व्यू। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। अरे कोई तो जाओ उसको बुलाओ। न माने तो उसको डांट भी लगाओ। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया। उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे मानसून महाराष्ट्र का पहला सीज़न। नेक्स्ट सीज़न में हम और जाएंगे। यहाँ पे कई और डेस्टिनेशंस है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन वही है ना, छुट्टी जितनी मिलेगी उतना ही एक्सप्लोर कर पाएंगे। और आपको मेरा ये सीरीज़ कैसा लगा, इसमें कुछ कमी थी या बेहतर कर सकता हूँ? अगर आपके कोई सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको इसमें कुछ अच्छा लगा तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें और जगह और वीडियोस लाने में मदद मिलती है।